नमस्कार। हाजिर हैं 53 से 55वें बीपीएससी प्री एग्जाम 2011 से जुड़े हुए प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सभी प्रश्नों और उनके हल को विस्तृत रूप से। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा कालीन का बंदरगाह है? तो आपका हो जाएगा लोथल। ठीक है, यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक प्रसिद्ध उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह के अलावे मृदभांड, मुहरे, बाट, माप तथा पसाड़ उपकरण है। ठीक है, और इस स्थल की खोज जो है 1957 में हुई थी। 1957 में S.R. राव द्वारा, S.R. राव के द्वारा। ठीक है, और यहाँ से साक्ष्य के रूप में जो है चावल प्राप्त हुआ, चावल भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था तो वो थे स्कंदगुप्त। ठीक है, उस समय जब हुड़ों का आक्रमण हुआ तब उस समय जो है ये इन्हीं का शासन था, स्कंदगुप्त का। ठीक है, तो इन्होंने उन्हें बुरी तरह से पराजित किया था। कलहड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी। ठीक है, ये कश्मीर के प्रसिद्ध संस्कृत कवि और इतिहासकार थे। ठीक है, और इसमें जो है उन्होंने कश्मीर के इतिहास का जो है तिथिवार एवं व्यवस्थित उल्लेख किया है। और इसमें कुल 8 तरंग हैं। कितने? 8 तरंग हैं और 8000 श्लोक है। 8000 श्लोक है। किस अभिलेख में रुद्र दमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो हो जाएगा जूनागढ़। ठीक है, मतलब जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, और यह गुजरात के गिरनार क्षेत्र के से प्राप्त स्कंदगुप्त के इस लेख से सुदर्शन झील के पुनरुद्धार की जानकारी मिलती है। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा कुंडग्राम। ठीक है, महाबुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा, देखिए महापरिनिर्वाण से मतलब क्या है? मृत्यु से। तो आपको ये बताना है कि इनका मृत्यु कहाँ हुआ था। ये हो जाएगा कुशीनगर। ठीक है, जो अभी कुशीनगर से संबंधित है, कुशीनगर के नाम से जाना जाता है, वहां पर हुआ था। और ये कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। महाबुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। ठीक है, बोध गया में जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वहां से ये चल गए सारनाथ, और वहां पर जो है अपना प्रथम उपदेश 5 जो है अपने साथियों को दिया था। ठीक है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो हो जाएगा राजगिरी। ठीक है, और वर्तमान में इसको हम लोग जानते हैं राजगीर के नाम से। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो वो था अर्यक वंश। ठीक है, तृतीयक बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो देखिए, यह बुलाई गई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, 256 ईसा पूर्व। दूसरा शासक कौन था? तो अशोक था। ठीक है, वहीं अगर प्रथम बौद्ध सभा की बात करें तो प्रथम बौद्ध सभा जो है 483 ईसा पूर्व। द्वितीय जो है ये आपका 383, और ये आपका तृतीय हो जाएगा, और चतुर्थ जो है 95 ईस्वी में। ठीक है, कश्मीर में हुआ था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो आपका हो जाएगा रामचंद्र देव। ठीक है, ये आक्रमण कब हुआ था? तो 1306 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो है रामचंद्र पराजित हुए थे। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? तो ये अकबर हो जाएगा। ठीक है, अकबर ने जो 1562 में दास प्रथा का अंत किया। ठीक है, 1563 में तीर्थ यात्रा कर को जो है समाप्त कर दी, और 1564 में जजिया कर था उसकी समाप्ति की घोषणा कर दी थी। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो ये था एक खैराती अस्पताल।
ठीक है। चलिए, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो किया गया था जमींदारों के साथ। ठीक है। चलिए, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक। चलिए, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी, वर्ष कब की गई थी? तो ये 1884 में की गई थी, 1884 में की गई थी। इसका प्रथम अधिवेशन जो है 29 दिसंबर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो ये आपका हो जाएगा 72। ठीक है। और यह अधिवेशन जो है 28 से 31 दिसंबर तक चला, 1885 ईस्वी में। ठीक है। कहाँ पर? तो बंबई में, ध्यान रखिएगा। ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर, भारतीय गवर्नर कौन थे? तो वो आपका हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, है ना, यही, यानी इन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 15 अगस्त 1906 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन शुरू किया गया वर्ष 1920 ईस्वी में। ठीक है। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को आप कह सकते हो, 1 अगस्त 1920 ईस्वी में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या हो जाएगा? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बने। ठीक है। चलिए, शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक है। सत्रह नवंबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में, ठीक है, विरोध कर रहे थे, तो लाठीचार्ज में जो इन्हें चोट लगी और इनकी मृत्यु हो गई थी। गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो यह हुआ था 1921 ईस्वी में। ठीक है। 17 फरवरी को। चलिए, इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो ये हो जाएगा तीसरा। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो हो जाएगा बीडी सावरकर। ठीक है। ये 1904 में एक क्रांतिकारी संगठन का निर्माण हुआ था। ठीक है। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो वह थे आत्माराम पांडुरंग। ठीक है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो वो हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। ठीक है। इन्होंने जो है 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज रंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो किया गया था मैडम HB ब्लावेट्स्की के द्वारा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो वह है गीता रहस्य। ठीक है। इसके अलावा जो है आर्कटिक होम ऑफ द वेजाज उनके द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा है द मराठा एवं केसरी, ये साप्ताहिक जो पत्रिकाएं थी उनका संपादन भी किया करते थे। ठीक है। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था, तो वह था स्वशासन सुनिश्चित करना। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो हो जाएगा 1935 का अधिनियम। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार
भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, तो कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। ठीक है, भारतीय संविधान संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो वह जोड़ा गया था 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पहला। भारतीय संविधान में शामिल है, तो भारतीय संविधान में क्या शामिल है? तो वो आपका हो जाएगा 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 सूचियां। ठीक है, चलिए राज्यसभा में होते हैं, तो राज्यसभा में होते हैं 250 सदस्य। ठीक है, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो लोकसभा के स्पीकर को। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा एक सही नहीं है? ये धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये। ठीक है, क्योंकि इसे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ठीक है, ये अनुच्छेद 32 के तहत है। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, और राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का गठन हुआ था 19 नवंबर 1998 ईस्वी को। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, तो अनुच्छेद 352। ठीक है, अनुच्छेद 352। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन हो जाएगा? तो ये सर्वोच्च न्यायालय का गठन ये हुआ था, तो ये सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये गलत है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो आपका हो जाएगा राज्यपाल। सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1997 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो वो आपका समिति है बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ये है। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी, तो किस चीज की सिफारिश की गई थी? तो इनके द्वारा जो है पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की गई थी 12 दिसंबर 1977 को। ठीक है, चलिए, दोमट मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है, ये आपको बताना है। तो हो जाएगा बालू, चिकना, मतलब ये सभी प्रकार के कण इसमें मिलते हैं। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो आपका हो जाएगा दोमट मिट्टी में। ठीक है, किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो आपका हो जाएगा 500 मिट्टी। ठीक है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे खाली स्थान होते हैं जिसमें जल का कोशिका क्रिया संभव हो पाता है। महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो ज्वालामुखी के फूटने से, विवर्तनिक क्रिया से, चट्टानों के वलन और भ्रंशन से, तो ये सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है, तो ये आपका हो जाएगा 35 ppt। ठीक है,
काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थिति है 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। ठीक है, आगे होने पर क्या होता है, देशांतर से पूर्व की ओर बढ़ने पर 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटा की बढ़ोतरी होती है। 15 डिग्री पर कितना होता है, 1 घंटा। तो ये 30 है, सॉरी 2 घंटा है ना, तो ये क्या हो जाएगा 30। 19 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा हिंद महासागर। वलन क्रिया किसका परिणाम है, तो वो है पर्वत निर्माणकारी वल। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है, तो है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है, तो है नदियां। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो है उत्तरकाशी। ठीक है, ये जो है भागीरथी के किनारे स्थित है। ठीक है, और हरिद्वार के बाद भागीरथी नदी ही गंगा के नाम से जानी जाती है, तो भागलपुर, फतेहपुर और कानपुर ये गंगा के किनारे स्थित है। झारखंड में कोयले की खानें स्थित है, कहाँ पर हैं, तो वो जो है धनबाद जिले के झरिया में। ठीक है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य हैं, तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो आपका हो जाएगा तीसरा। टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है, तो यह स्थित है टाटानगर। ठीक है, ये टिस्को का क्या हो जाता है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, तो वो हो जाएगा पहला। ठीक है, लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार जो है इस समय है 10,40,99,452। ठीक है, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है, यह चीन में है। ठीक है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो ये आपका हो जाएगा बाब अल मंदेब। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है, तो हो जाएगा सिडनी। ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है कैनबरा है, और ये वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड की राजधानी है, और रियाद जो है सऊदी अरब की राजधानी है। तो ये सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है, तो हो जाएगा चीन। ठीक है, यह 47% जो है अकेले कोयला का उत्पादन करता है। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं, तो शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ था, ये हुआ था 1970 और 1980 के दौरान। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों के वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। तो देखिए, कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय होता है, तो ये बात सही है। ठीक है, प्रसारण एवं संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये भी सही है। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्ता में कमी, ये भी सही है। राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है, तो ये भी सही है। तो यानी कि आपका हो जाएगा दूसरा, सभी हो जाएगा। ठीक है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, तो ये है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए, निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन बाधा, तो ये बात सही है। धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, तो ये भी सही है। कुकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, तो ये भी सही है। और यह कार्य संचालन की कीमतें, तो ये भी सही है। यानी इसमें भी आपका क्या हो जाएगा दूसरा। जल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें, तो देखिए,
चल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है तो सही है। एक योजना जो 3 या 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है, सही है। यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होती है, यह भी सही है। 10, 15 तथा 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना है, तो ये भी सही है। मतलब ये आपका हो जाएगा चौथा। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 1950 ईस्वी में, ठीक है, 15 मार्च को, ठीक है, 15 मार्च को। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो हो जाएगा 400 से 700 नैनोमीटर। खनिज क्या है? तो द्रव, अकार्बनिक, ठोस, गैस, मतलब सभी का जो है मिश्रण आप कह लीजिए, तो ये सभी हो जाएगा। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो है प्राकृतिक तत्व। खाने का नमक किससे बनता है? तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। प्रकाश संश्लेषण होता है तो होता है क्लोरोप्लास्ट में। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो क्या कहते हैं? हेलोफाइट। पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण किससे बनता है? ये हो जाएगा जैव घटकों, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, तो ये सभी से। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? वो जाता है जाइलम से, ठीक है। पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो ये आपका हो जाएगा शाखा। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो है प्रणाली का स्वपोषी क्रिया। जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो ये है डीएनए संरचना। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये है लैंगिक जन्म। भ्रूण किस में मिलता है? तो बीज। लैंगिक जन्म से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? ये हो जाएगा जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम के बदलाव से, जीन के मिश्रण से, यानी ये सभी हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों हो जाएगा आपका इसमें। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है तो है आपका उत्तर प्रदेश। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? तो है बिहार एवं उत्तर प्रदेश, ठीक है। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो हो जाएगा श्री दीप नारायण सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था बांकीपुर। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ 1921 में। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे? तो हो जाएगा बाबू महेश्वर प्रसाद, ठीक है, बाबू महेश्वर प्रसाद। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो ये थे मुरली भीत के, ठीक है। ये चंपारण के मुरली भीतहरवा गांव के निवासी थे और सर्वप्रथम गांधी जी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराने का काम इन्होंने किया था और चंपारण लाने का भी, ठीक है। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे तो वो थे पुरुलिया से। ये प्रधानाध्यापक थे उस जिले में और उस समय बिहार का भाग था, ठीक है। कुंवर सिंह राजा थे तो जगदीशपुर के, ठीक है। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था? तो बिहार उड़ीसा। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकाय में महिला का आरक्षण 50% कर दिया है? तो हो जाएगा बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, यानी यही हो जाएगा। चलिए, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो है हाजीपुर। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो पटना में। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है बाढ़ के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? तो वो हो जाएगा पटना, ठीक है।
पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा है? तो है काठमांडू, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से। बिहार में निम्नलिखित द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है? तो हो जाएगा इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस, रॉयल नेपाल एयरलाइंस। योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे का निम्नलिखित प्रतिशत प्राकृत किया था? तो आपका हो जाएगा 35। बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया। तो किसके हाथों में? तो प्रधान जाति के हिंदू। बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो आपका हो जाएगा 6, है ना। बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है? तो इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट यानी IID आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए समसामय की क्या उस समय से लेना देना तो मतलब है नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए इसका कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि हमें जो है समसामयिक में इस समय का देखना होगा, तो उस समय का क्वेश्चन का लेना देना कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए अभी भी देख लेते हैं ड्यूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल से। ठीक है, और इसकी शुरुआत हुई थी, ये फुटबॉल संबंधित है और इसकी शुरुआत हुई थी 1888 ईस्वी में। ठीक है, और इसके संस्थापक थे मोर्टिमर डुरंड। ठीक है, इन्हीं के नाम पर जो है ये रखा गया था। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो है आपका जेनरेशन के लिए। निम्नलिखित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी अधिकतम दूरी तय करती है? तो ये आपका, ठीक है, 2011 की जनगणना में फोटो, उंगली के निशान और आंख की पुतली के प्रति चित्रण के लिए किस व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? तो है 15 वर्ष। ठीक है, बिल तथा मोलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो है HIV एड्स। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो है हेग में। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो है 14 नवंबर। ठीक है, इस दिन बाल दिवस भी है। ठीक है, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है? तो आपका हो जाएगा भारती। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? तो ये किया गया था 1986 ईस्वी में। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? तो यह 1851 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, टेलीफोन की शुरुआत हुई थी 1850 ईस्वी में, कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच। ठीक है, चलिए बाकी मैथ से संबंधित के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।